हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। गजल की तारीफ डेफिनेशन के तौर पर वो शेर है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। देखिए, मुशायरा जो है वो कभी भी खूबसूरत पंडाल से या बहुत सारी कुर्सियों से या स्टेज पर मौजूद शोरा से असल मुशायरा नहीं बनता। मुशायरा उस वक्त मुशायरा बनता है जब आप तमाम हजरात सामईन इकराम एक इकाई बन जाते हैं और यहाँ पर मौजूद शायर जब अपने जख्म दिल को शेर में ढालकर आपके सामने पेश करता है तो उसके दिल की आह जब आपके होठों से वाह की सूरत नमूदार होती है, जब ये दोनों इकाइयां मिलकर के एक हो जाती हैं तो उस वक्त मुशायरा मुशायरा बनता है। तो सबसे कीमती हिस्सा जो इस मुशायरे का है वो आप हजरात हैं। सातनपुरवा में जैसा मुझे बताया गया है कि शायद पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर एक मुद्दत के बाद मुशायरा आरास्ता हो रहा है और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप आज की रात पूरी तरह बेदारी का सबूत दें, हर एक अच्छा शेर जो कि अच्छे ही शेर यहाँ इंशाअल्लाह आपको सुनने को मिलेंगे, हर अच्छा शेर जो इस माइक से आज की रात पढ़ा जाए सातनपुरवा ईदगाह ग्राउंड में, वो आप हजरात की दाद तहसीन वाह और सुभान अल्लाह की सदाओं से महरूम नहीं रहना चाहिए। अगर आपने ये मुझसे वादा कर लिया तो मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि जब ये रात धीमे धीमे अपने आखिरी हिस्से को पहुंचेगी और आप अपने घरों को जाएंगे तो आपकी जिंदगी की किताब में ये मुशायरा एक खूबसूरत और यादगार रात के तौर पर इस तरह दर्ज हो जाएगा जो बरसहा बरस आपको याद रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो एक बार मुझे इस वादे के यकीन दहानी के तौर पर उतनी तालियां बजा दें जितना आप वादा कर रहे हैं। एक बार पुरजोर तालियां कमजोर हैं। बहुत शुक्रिया। तो आइए, थोड़ा आप माहौल बन चुका है तो मैं अर्ज कर रहा था कि गजल की डेफिनेशन ये है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में हो गए। एक तो ये गजल है कि जब शायर अपने महबूब का जिक्र कर रहा होता है, अपने मसाइल बयान कर रहा होता है, हम अपनी जिंदगी की किताब के वरक उलटने लगते हैं और अपने माजी के झरोके में झांक कर अपनी जिंदगी के किसी पल से जुड़ जाते हैं। और एक दूसरा लहजा है वो ये है कि कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरा, कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरा, दोनों मेरी जात के नाम। कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरा, दोनों मेरी जात के नाम। एक गजल मंसूब है तुझसे, एक गजल हालात के नाम। क्या कहने, दाद जिस तरह आई है इसी तरह दाद आती रहनी चाहिए। और ये जो मोहल्ला है बड़ा बेदार है, तो मैं चाहता हूं कि बाकी मोहल्ला भी इनके साथ शरीक हो जाए और ऐसा महसूस हो कि आप सब मिलके एक इकाई बन गए हैं। और अगले शायर को मैं आवाज दूं। हमारे साथ उर्दू और हिंदी दोनों के लोग मौजूद हैं। उर्दू में और हिंदी में फर्क है तो इतना, हम ख्वाब देखते हैं वो देखते हैं सपना। हिंद क्या कहने भाई, जिंदाबाद सातनपुरवा। ये असली तहजीब है मुशायरे की, जो आप पहली बार मुशायरा बताया जा रहा है और जिस अंदाज से आपने शेर की दाद दी, सलाम करता हूं मैं आपको। और इसी बेदारी के साथ आप मौजूद रहें। इंशाल्लाह एक यादगार मुशायरा आज की रात सातनपुरवा की ये सरजमीन, ये ग्राउंड, ये पंडाल इसका मुशाहिदा करेगा और गवाह बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत आपके करीब सुल्तानपुर से तशरीफ लाने वाला एक बड़ा ही खूबसूरत लहजा जो हिंदी मंचों पर बड़ा ही मकबूल नाम है, मैं सबसे पहले उसे आवाज दूं। मैं जनाब पुष्कर सुल्तानपुरी साहब को इस वक्त आवाज दे रहा हूं आपकी पुरजोर तालियों के बीच कि वो तशरीफ लाएं और अपने गीतों और गजलों के साथ एक खूबसूरत माहौल बनाएं। और उसके साथ हम मुशायरे का आगाज करेंगे। जनाब पुष्कर सुल्तानपुरी। कुछ बाज बने हैं तो कल और बनेंगे। आहा आहा आहा, कल और बनेंगे। आहा, क्या कहने पुष्कर भाई। कुछ बाज बने हैं तो कल और बनेंगे।
क्षमा करिएगा, हिंदी का कवि हूँ, हिंदी का शायर। कुछ बाज बने हैं तो कल और बनेंगे, दर्दों के कारवां पे गजल और बनेंगे, और बनेंगे, दर्दों के कारवां पे गजल और बनेंगे, और बनेंगे। और अभी बातें आई कि दर्दों के कारवां पे जब तक रहेगी दुनिया प्यार जिंदा रहेगा। क्या अच्छा है बाबा, लग रहा अच्छा? एक बार तालियां हो जाए, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। बहुत खूब, क्या खूबसूरत आगाज हो रहा है बाबा। और बनेंगे, और जब तक रहेगी दुनिया प्यार जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। नंबर 1 का कवि, इसलिए नंबर 1 पे बुलाया गया। क्या कहने, क्या कहने? जब तक रहेगी दुनिया प्यार जिंदा रहेगा, धरती पे अभी ताजमहल और बनेंगे, और बनेंगे, धरती पे अभी ताजमहल। दोस्तों, धरती पे अभी ताजमहल और बनेंगे। वाह, कोशिश की है, ये हिम्मत जो मैंने की आपके बीच में परोसा। चले चले कर हादसों का दौर कोई गम नहीं होता, चलेकर हादसों का दौर कोई गम नहीं होता। बीच से निकाल के बोल रहा हूँ। चले कर हादसों का दौर कोई गम नहीं होता, उजाड़े इश्क की महफिल किसी में दम नहीं होता। क्या कहने, क्या माइक सही कर दीजिए, चरण छूने को बेताब है, इसको छोड़ दूं तो मेरा पैर छू ले। देखिए ये, इसको सही कर, शायर इतना, कवि इतना बावज़्न खड़ा हो गया है कि उसके सामने हिल रहा है, कांप रहा है माइक। सलाम। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं पुष्कर साहब के लिए। क्या अच्छी इब्तिदा की है बाबा, अच्छा लग रहा है। और ये महफिल हमारे अपनी है, चाहे जितना करो ये मानेगा नहीं। और हाँ रख दो वो पंक्तियां कि चले कर हादसों, ये नौजवान साथी हमारे बहुत बैठे हुए हैं और बड़ी देर से सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मेरे लिए भी कहा जाए, तो मैं हूं ना, मैं वकील हूं आपका। लगा चले कर हादसों का दौर कोई गम नहीं होता, चलेकर हादसों का दौर कोई गम नहीं होता, चले कर हादसों का दौर कोई गम नहीं होता, उजाड़े इश्क की महफिल किसी में दम नहीं होता। आ गई समझ में? चले कर हादसों का दौर। अच्छा, बंटवारा भी अच्छा हो गया, नौजवान इधर, भूतपूर्व नौजवान इधर। चले कर हादसों का दौर कोई गम नहीं होता, उजाड़े इश्क की महफिल किसी में दम नहीं होता। मैं आवारा हूँ, पागल हूँ, तो इसमें क्या खता मेरी, मोहब्बत फेर ले आंखें, ये सदमा कम नहीं होता। अरे भाई वाह 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 वाह, बहुत चोट खाए हुए मालूम होते हैं पुष्कर साहब, क्या कहने। मैं पुराना दिल जला हूँ, वाह वाह वाह, लगभग 150 किलोमीटर दूर से चला हूँ। यूं ख्वाबों में, ख्यालों में ये दिल नाशाद करते हैं, मेरा हमदम सलामत हो यही फरियाद करते हैं। क्या कहने, क्या कहने। और हवा का एक झोंका छू के उनको आ गया होता तो हम तस्लीम कर लेते हो हमको याद कर। आहा 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 आहा। तो हम दोस्तों बैठ जाइए, गजलों के लिए तमाम साथी लोग हैं, हम तो वैसे बीच में आ गए, उसी तरीके से बीच में आ गए जैसे तमाम लोग आते रहते हैं। मुझे उसी तरीके से सह लीजिए आप लोग। नहीं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। 4 पंक्तियां और मैं क्या कहना, 4 पंक्तियां और देना चाहूंगा जी।
जी आप लोग भी बैठ जाइए, कम से कम सीट खाली हुई, बैठ जाइए। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ये पढ़ रहा हूं और आप लोग खड़े हैं। कि तूफान अगर वादा, नौजवान हूं तो नौजवानी की कविता होनी चाहिए। तूफान अगर वादा, तूफान मोड़ देते। क्या कहने? तूफान अगर वादा, तूफान मोड़ देते। तूफान मोड़ देते। दुनिया के रिवाजों को हंस हंस के तोड़ देते। कुछ दिल की सुनी होती, कुछ दिल से कहा होता। घर तुम भी छोड़ देते, घर हम भी छोड़ देते। घर तुम भी छोड़ देते, घर हम भी। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, कारण है कि दूर दूर से आए हुए हमारे सब तमाम मेहमान, उनको भी हम मौका दें। और मैं ज्यादा बोलूं तो हमारे निजामत करने वाले भाई साहब बिल्कुल टोक टेम पे रोक टोक पंक्तियां कि बुलाया जहां आज़माने की खातिर, बुलाया जहां आज़माने की खातिर। मैं आया वही चोट खाने की खातिर। क्या कहने? मैं ये सब हिम्मत है कि बोल रहा हूँ, और तो मैं अवधि और हिंदी पढ़ता हूँ। नहीं तो अवधि पढ़े, कोई दिक्कत। मैं आया वही चोट खाने की खातिर। शेख सुना कि सुना था गमों में खुशी भी छिपी है। क्या अच्छा है भाई, सुना था गमों में खुशी भी छुपी है। सुना था गमों में खुशी भी छिपी है। मैं रोया बहुत मुस्कुराने की खातिर। मैं रोया बहुत, भाई पुष्कर भाई क्या कहने बाबा? मुस्कुराने की खातिर मैं रोया बहुत। और मैं बेताब था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जो है सामने। मैं बेताब था पहुंच दूं उनके आंसू। मोहसिन भाई बड़ी कृपा हुई, मैं एहतराम करता हूं आपका, किस मुशायरे का अंग बना दिया मुझे। मैं बेताब था पहुंच दूं उनके आंसू। वो बेताब थे दिल जलाने की खातिर। वो बेताब थे। और दोस्तों जी दिल जलाने की खातिर वो बेताब थे। दिल जलाने की खातिर। और प्रेम की पराकाष्ठा देखी, मोहब्बत की ऊंचाई। वो बेताब थे दिल जलाने की खातिर। वो बेताब थे दिल जलाने की खातिर। और करे भी तो क्या वो जिद पर अड़े थे। मैं तैयार था सर झुकाने की खातिर।
मैं तैयार था। आप लोग भूल गए कि दाद भी देनी है। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। बहुत अच्छे अच्छे शेर सुना रहे हैं पुष्कर साहब। क्या कहने? नहीं, ये लोग जी सुन नहीं रहे, ये महसूस कर रहे हैं। क्या कहने? अगर वास्तव में महसूस कर रहे हो तो एक बार तालियां होनी चाहिए। याद से लेके बात, क्या कहने? इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। और अपना मजहब में रंग जंग का डाला जाए, खुशनुमा रास्तों को ढूंढ निकाला जाए। इस समय इसकी बहुत जरूरत है हमें भी। और आप जो कौमी एकता की बात करते हैं वो सार्थक पूर्वक हम मुशायरा देख ले, या कहीं का कवि सम्मेलन और मुशायरा देख ले, उनको पता चल जाएगा कौमी एकता होती क्या है। अब न मजहब में रंग जंग का डाला जाए, वाह। अब न मजहब में रंग जंग का डाला जाए, अब न मजहब में रंग जंग का डाला जाए, खुशनुमा रास्तों को ढूंढ निकाला जाए, खुशनुमा रास्तों को ढूंढ निकाला जाए। और अब तो बर्दाश्त के बाहर है वतन की हालत। क्या कहने? मंच भी चाहता हूँ। अब तो बर्दाश्त के बाहर है वतन की हालत। आपकी गोदी में फेंक रहा हूँ सलाह देना। अब तो बर्दाश्त के बाहर है, वो छोटा कलमकार हूँ। अब तो बर्दाश्त के बाहर है वतन की हालत, अब तो बर्दाश्त के बाहर है वतन की हालत, अब तो बर्दाश्त। आप लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ से लेकर वहां तक के लोगों की जिम्मेदारी है। ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूं कि अब तो बर्दाश्त के बाहर है वतन की हालत, आओ फिर मिलके इस वतन को संभाला जाए, आओ फिर मिलके, जावेद साहब सुनना, आओ फिर मिलके इस वतन को संभाला जाए। और एक शेर में हिम्मत करता हूं पढ़ने की, बड़ी निजामत आप कर रहे हैं। और बीच बीच में उसी तरीके से जैसे शादी और ब्याह में ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का पड़ा और लोग आगे बढ़ते हैं, तब ये जो है इसी तरीके से आप हौसला उनको दे रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पंक्तियां निवेदित हैं जी, स्वागत। आओ फिर मिलके इस वतन को संभाला जाए। आपका आदेश हुआ है कि पुनः पढ़ा जाए, फिर पढ़ेंगे किसी दिन दोबारा। आओ फिर मिलके इस वतन को संभाला जाए, और फूल की कुदरती खुशबू अगर बचानी है, फूल की कुदरती खुशबू अगर बचानी है, फूल की कुदरती खुशबू अगर बचानी है, तो सियासत की तरफ फूल न माला जाए, तो सियासत की तरफ फूल न माला